बड़े दिनों से कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था तो सोचा कुछ ऐसी रेसिपी बना ली जाए जिसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी ना लगे। एक रेसिपी तो मिली जिसका नाम था गाजा, तो वो बनानी शुरू कर दी जिसमें हमें सिर्फ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आटा यानी मैदे में सोडा सौंफ मिलाकर देसी घी से मोइन करेंगे, फिर दूध या पानी से गूंद लेंगे। आटे को 15 मिनट के लिए छोड़ करके हम लोग तब तक चाशनी बना लेंगे जिसमें बराबर क्वांटिटी के पानी और चीनी लेंगे। अब जो आटा हमने ये गूंदा है वो स्टिफ यानी कि सख्त गूंदा है, इसे हम लोग फैलाएंगे, फिर फोल्ड करेंगे और फिर फैलाएंगे ताकि उसमें लेयर्स आ जाए। ऐसा हम लगभग 6 बार करेंगे और फिर उसे पीसेस में काट लेंगे। और यहाँ पे हमने जो चाशनी बनाई वो सिर्फ चिपचिपी है, उसमें कोई तार नहीं है। गैस को बंद करके हमने चाशनी में इलायची और नींबू डाल दिया है ताकि उसमें क्रिस्टल ना रहे और खुशबू आए। पीसेस लो आंच पे फ्राई करके चाशनी में डूबे रहने देंगे लगभग 20 मिनट तक। नारियल स्प्रिंकल करेंगे। लेकिन अब ये तो बन गई बालूशाही। अभी इतनी गर्मी में क्या ही बोलो, कुछ बनाने का मन ही नहीं करता। और लाए हैं ये बैंगन जिन्हें फ्राई करते करते आदमी खुद ही गर्मी से फ्राई हो जाता है किचन में। और इन्हें ठीक से फ्राई ना करो तो ये स्मेल करते हैं। तो मेरे दिमागी गतों ने सजेस्ट किया कि इतनी मेहनत करनी ही क्यों है। टेस्टी यखनी बैंगन कम तेल में कम टाइम में आराम से माइक्रोवेव में तैयार भी हो जाएंगे और गर्मी भी नहीं लगेगी। साथ ही ये पापी पेट और टेस्टर ढंग का टेस्ट भी पास कर लेंगे। फिर क्या था, बैंगनों को लंबा लंबा काट लिया, उस पर छिड़क लिया नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, सरसों तेल को गर्म किया जिसपे लगाया हींग और जीरे का तड़का। फटाफट करते हुए इस पूरे माल मसाले को बैंगन में डाल दिया, लिपापोती कर ली बैंगन की अच्छे से, डाल दिया इसमें स्लिट किया हुआ मिर्च और टुकड़ा टुकड़ा करके अदरक। मिक्स करके माइक्रोवेव करेंगे हाई पावर पर मात्र 15 मिनट के लिए। तब तक एक शानदार जानदार ग्रेवी बनाएंगे दही की, जिसके लिए हमें गैस की जरूरत नहीं होगी। बस जरूरत होगी 3 चीजों की, जो है दही, गरम मसाला और थोड़ा सा और नमक। इन चीजों को अच्छी तरह मिक्स करके फेंट कर हम माइक्रोवेव किया हुआ बैंगन बाहर निकाल लेंगे। उसे चेक कर लेंगे, वो थोड़ा सा अगर नरम हो गया तब ठीक है। फिर उसके अंदर ये सारा दही वाला मिक्स डाल देंगे और बैंगनों को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाते हुए मिक्स कर लेंगे और इसे फिर कर देंगे माइक्रोवेव हाई पावर पर 5 मिनट के लिए। जरूरी सूचना, अगर आपका दही फट जाए घबराइए नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फिर भी बहुत अच्छा टेस्ट करेगा। और अगर आप चाहे ग्रेवी को और पतला करना तो थोड़ा सा पानी ऐड करके माइक्रोवेव कर सकते हैं और 2 मिनट के लिए। रोज एक ही तरीके का पराठा खा खा के अगर बोर हो गए हैं तो इससे बनाइए ये मिलोने वाली रोटी, झारखंड की स्पेशल है। कुछ खास नहीं करना है इसमें, बस आटा और बेसन दोनों बराबर क्वांटिटी में मिला लेना है। उसके बाद इसमें घी डाल देना है। यहाँ पर हमने देसी घी, गरम देसी घी अच्छे से आटे में मिक्स कर लिया है। मठरी की तरह मॉइन कर लेने के बाद इसमें डालेंगे नमक और कुछ मसाले। मिक्स करेंगे आटे में, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटे को एक साथ ले आएंगे। ज़्यादा देर मार नहीं देंगे, 5 मिनट रखेंगे ढक के। उसके बाद इसके पोर्शंस अलग कर लेंगे, गोले बना लेंगे और इसे एक मोटी रोटी में बेल लेंगे। थोड़ा सूखा आटा यूज़ करना है तो कर लीजिए। आटा हमने सख्त ही मांडा था। उसके बाद इसे घी से दोनों तरफ डालकर तवे पर सेक लेंगे। ये रोटी मिलोने की रोटी क्योंकि थोड़ी सी क्रिस्पी होती है, इसीलिए इसे लो आंच पर सेकेंगे। बाजार निकली थी कि जब ग्रॉसरी शॉपिंग करेंगे तो फिर सांभर का पाउडर लाएंगे। जो बाकी सामान है जो सोच के नहीं निकले थे वो ही लाया, और जो सोच के निकले थे वो तो बिल्कुल नहीं लाया। उसमें से सांभर पाउडर एक है। मसालों में तो प्योरिटी इश्यूज आते ही रहते हैं कि कभी बोलते हैं इस मसाले में लेड है, कभी बोलते हैं पेस्टिसाइड है। तो फिर लगा क्यों ना घर में ही मसाला बना लिया जाए, वही बेस्ट रहेगा। ट्राई भी हो जाएगा और देख भी लेंगे कि ये कितना अच्छा बनता है। यहाँ पर मसाला सांभर का उत्पादन करने के लिए हमें टोटल 13 चीज़ों की आवश्यकता होगी, जिसमें से पहला हमने डाला उड़द दाल, चना दाल। इन्हें धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट तक भून लेने के बाद हमने डाले धनिया के बीज, उसे भी 1 मिनट भून लिया। उसके बाद डाला काली मिर्च के दाने, उसे भी भून लिया। फिर डाला सरसों, साथ ही जीरा। इन्हें भी हम 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे। सभी मसालों को हम धीमी आंच पर ही भुनेंगे। भुनाई आगे ऐसे ही चालू रखते हुए डालेंगे इसमें नारियल, चावल, मेथी के दाने, फिर कड़ी पत्ते, सूखी कश्मीरी लाल मिर्च, हींग और हल्दी। सारे मसाले भूनते भूनते हमें लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और पूरे घर में सांभर पाउडर की स्मेल भी, खुशबू भी फैल गई है। तो अब इसे हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं और ठंडा करने के बाद हमें इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। मसाला मिक्सी में पीस लेने के बाद सचमुच लग रहा है किसी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में पहुंच गए। अच्छा भी लग रहा है। मसाला ठंडा हो जाए, इसको किसी एयर टाइट बॉटल में भर लेंगे। इडली, डोसा, सांभर, वड़े के लिए सोचना शुरू कर देंगे। मिठाई के शौकीन इंसान के लिए गुलाब जामुन का नाम सुनकर मुंह में पानी ना आ जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। और गुलाब जामुन पारंपरिक तौर से बनता है पनीर और खोए से। तो अगर ये 2 चीज़ें घर में ना हो तो भी हम गुलाब जामुन सस्ते में बना सकते हैं, वो भी फटाफट सूजी से। तो हमने मिक्सर जार में सूजी, मैदा, मिल्क पाउडर, घी मिक्स करके डाल दिया पैन में। फिर दूध डालकर इसका एक सॉफ्ट डो बना लिया। अब इसके गोले तैयार कर लेंगे बिना क्रैक्स के। चाशनी बनाएंगे चीनी की, बस चिपचिपी चाशनी हमें तैयार करनी है। उसमें इलायची पाउडर और थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे। फिर जो हमने बनाए हुए गोले थे उन्हें फ्राई कर लेंगे मीडियम आंच पर और फिर उन्हें डाल देंगे गरम चाशनी में।
इन्हें डूबे रहने देंगे चाशनी के अंदर 6 से 8 घंटे तक और बस हमारे रसीले सूजी के गुलाब जामुन बनके तैयार हो जाएंगे। आ रहा है ना मुंह में पानी।